हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जॉन कीट्स की पोएम ओड ऑन अ ग्रेसी रन का पार्ट 2 है, जिसमें हम इस पोएम की रिमेनिंग स्टैंजा को कवर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम थर्ड स्टैंजा से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैप्पी हैप्पी बोज दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग अ ड्यू। अब यहाँ पर कुछ डालियों की तस्वीर बनी हुई है अर्न पर, जिसके बारे में पोइट कहते हैं कि इन डालियों के पत्ते कभी नहीं गिरेंगे और ना ही इस पेंटिंग में जो स्प्रिंग का सीज़न है वो कभी ख़त्म होगा। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग फॉर एवर न्यू। और जो वो मेलोडिस्ट था, पेड़ के नीचे बैठा धुन गा रहा था, अपनी पाइप्स बजा रहा था, वो हमेशा ही यूँ खुश रहेगा और कभी नहीं थकेगा। लगातार वो ये धुन बजाता रहेगा, नई धुन बनाता रहेगा। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, यानी जो ये प्यार है वो बढ़ता रहेगा और हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, ये बढ़ती चली जाएंगी, कभी नहीं ख़त्म होंगी। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, यानी ये जो प्यार है हमेशा इतना गहरा रहेगा, इसे इतना ही इंजॉय किया जा सकेगा। खुशियाँ ये जो हैं ये कभी नहीं ख़त्म होंगी और ये जो ड्राइंग है हमेशा इसी तरह फ्रेश रहेगी और यंग रहेगी, यानी समय का इन पर कोई असर नहीं होगा। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैसन फॉर एबव। अब यहाँ बात हो रही है ह्यूमंस की। हमें बताया जाता है कि ये जो ह्यूमंस होते हैं उनका ये पैसन होता है, ये इससे ऊंचा होता है। दैट लीव्स अ हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्लॉयड, और इस कारण उनका जो दिल होता है वो सोरोफुल रहता है, यानी दुखों से भरा रहता है, क्योंकि उनका जो पैसन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। अ बर्निंग फॉरहेड एंड अ पार्चिंग टंग, और साथ ही क्या होता है, अ बर्निंग फॉरहेड यानी फीवर होता है, एंड अ पार्चिंग टंग यानी उन्हें प्यास लगती है और गला सूखता है। ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब ह्यूमंस में पैसन कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। अब फोर्थ स्टैंजा शुरू होता है और फोर्थ स्टैंजा में जो अर्न का दूसरा हिस्सा होता है उस पर पोइट की नज़र पड़ती है और पोइट उसे एक्सप्लेन करता है। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, यानी अब जो पिक्चर है वो एक सेरेमनी की लगती है। ऐसा लगता है कुछ घटनाएं घट रही हैं यहाँ पर, और उसके बारे में पोइट कुछ क्वेश्चन करते हैं कि इस सेरेमनी में आखिर कौन से लोग शामिल हुए हैं। टू वॉट ग्रीन एल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट लीडेस्ट दाउ दैट हीफर लोइंग एट द स्काई। फ्रेंड्स, यहाँ हीफर का मतलब है गाय का फीमेल बच्चा। तो यहाँ पोइट कह रहे हैं जो प्रीस्ट देखने में लग रहा है, एक प्रीस्ट है जो चर्च में प्रेयर करवाने वाला है, वो यहाँ क्या कर रहा है, वो काऊ को अपने साथ ले जा रहा है, और जो काऊ है वो आसमान की तरफ देख रही है और आवाज़ें निकाल रही है, और ये प्रीस्ट है गाय को एक अल्टर यानी छोटे से स्टेज की तरफ ले जा रहा है। तो आखिर ये किस तरह की सेरेमनी है और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, और वो जो काऊ थी उसके जो फ्लैंक्स हैं या उसकी जो स्किन है उस पर फर लगे हुए हैं, जिसको डेकोरेट किया गया है गार्लैंड से और मालाओं से। तो ये काऊ सेरेमनी के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ये जो लोग आए हुए हैं इसके बारे में पोइट क्वेश्चन करता है कि ये लोग कहाँ से आए हुए हैं। वॉट लिटिल टाउन बाई रिवर और सी शोर, यानी कोई छोटा सा शहर जो कहाँ हो, किसी नदी या समुंदर के किनारे हो, और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सीटाडेल्स, या किसी पहाड़ी पर बना हुआ हो जहाँ पास में ही कोई सीटाडेल मतलब छोटा सा चर्च हो। इज एम्पटीड ऑफ दिस फोक दिस पायस मॉन्ड, कौन से ऐसे शहर हैं जिसमें से ये लोग आए हुए हैं, क्योंकि वो शहर तो अब पूरा खाली हो गया होगा, एम्प्टी हो गया होगा, क्योंकि उस शहर के लोग यहाँ आए हुए हैं। इस पायस मॉर्न में यानी इस मॉर्निंग में जो कि बहुत पवित्र है, यहाँ पर प्रीस्ट है, सेरेमनी हो रही है, तो ज़रूर ही ये गॉडली सेरेमनी होगी। एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल बी साइलेंट। अब बात हो रही है उस टाउन की जहाँ से ये लोग आए हैं। पहले पोइट कहते हैं वो जो छोटा शहर है, जो उसकी सड़कें हैं,
साइलेंट रहेंगी, क्योंकि ये जो लोग आए हैं ये लौट कर अपने घरों को नहीं जाएंगे। एंड नॉट अ सोल टू टेल वाई thou art desolate कैन एवर रिटर्न। और एक भी सोल, एक भी आदमी और एक भी आत्मा नहीं होगी जो ये बता पाएगी कि तुम अकेले क्यों हो, क्यों खाली हो और तुम में कोई क्यों नहीं रहता, क्योंकि कोई भी बताने वाला नहीं है। जो बताने वाला है वो अब अर्न का एक हिस्सा है और उस अर्न में कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो कोई भी तुम्हारे खाली होने का कारण नहीं बता पाएगा। अब यहाँ लास्ट स्टैंजा शुरू होता है और पोइट कहते हैं, ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद बीड ऑफ मार्बल मैन एंड मेड इन ओवर रॉड। अब यहाँ पर उस अर्न को डिफाइन किया जा रहा है कि वो कैसा है। उसका शेप एक्टिक की तरह है, उसकी लंबाई है वो बहुत ही अच्छी है और साथ ही उसमें आदमी और औरतों की ड्राइंग बनी हुई है जो कि मार्बल के हैं और चारों तरफ अर्न के मैन और वुमेन ही दिखाई दे रहे हैं। विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड्स दाउ साइलेंट फ्रॉम दोज टीजेस अस आउट ऑफ थॉट। और साथ ही साथ हमें फॉरेस्ट यानी जंगल के पेड़ों की ब्रांचेस दिख रही हैं और साथ ही जो वीड होते हैं, छोटी छोटी घास होती हैं, वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। दाउ साइलेंट फॉर्म यानी ये जो तुम्हारा साइलेंट फॉर्म है, जो कि तुमने मूवमेंट नहीं होती है फिर भी तुम हमें इतना कुछ दिखा रहे हो, ये हमें क्या करता है, टीज़ करता है और परेशान करता है और हमें हमारी सोच से बाहर ले जाता है, जैसे कि मानो ये एक एटर्निटी हो, अनंत हो, कभी ना खत्म हो। तुम में एक अलग तरह का आकर्षण है और इसलिए सोच से बाहर हम खिंचे चले आते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। कोल्ड पेस्टोरल यानी कि तुम हमें नई प्रॉब्लम्स दे रहे हो और प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बता रहे हो, तो इसलिए राइटर यहाँ पर स्पीकर जो है वो अर्न को कोल्ड कह रहा है। When old age shall this generation waste, thou shalt remain। यानी जब ओल्ड एज आएगी और हमारी ये जो जनरेशन है ये बर्बाद हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी, तब भी तुम ऐसे ही रहोगे, तुम में कोई चेंजेस नहीं आएगी, तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा। इन मिड्स ऑफ अदर वोज देन अवर्स अ फ्रेंड टू मैन। और उस समय हमारे पास कई तरह की परेशानियां होंगी, लेकिन तुम क्या करोगे, तुम एक फ्रेंड की तरह हमारा साथ दोगे, क्योंकि तुम हमें कई सारी चीज़ें बताओगे, वो चीज़ें जो अब भी शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। टू whom thou sayest, और साथ ही तुम हमें क्या कहोगे, ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी। यानी खूबसूरती जो है वह सच्चाई है और सच्चाई जो है वो खूबसूरती है। यानी सच बहुत ही खूबसूरत है और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। खूबसूरती का मतलब है जो सच्चाई है उसमें चेंजेस नहीं लाई जाए, जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करिए, तो सच्चाई और भी खूबसूरत हो जाती है। दैट इज़ ऑल ये नोट ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। दैट इज़ ऑल, बस इतनी सी चीज़ है जो आपको इस अर्थ पर, पृथ्वी पर जानने की ज़रूरत है और इतना ही आपको इस पृथ्वी पर पता चलेगा। इस पोएम में पोइट बेसिकली ये बता रहा है कि किस तरह हिस्ट्री का एक सोर्स है जो हमें लाइफ के डिफरेंट लेसन सिखा रहा है। हमें अपनी आँखें खोलकर सच्चाई देखना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी जॉन कीट्स की पोएम ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।